जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा फाइलम का डेटा का क्लास रेप्टाइल्स क्या है। क्लास रेप्टाइलिया अर्थात आपको बताएंगे क्लास रेप्टाइलिया क्या होता है, और आपको बताएंगे रेप्टाइलिया या फिर रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या है, और आपको बताएंगे रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे फाइलम कार्डेटा का क्लास रेप्टाइल्स क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्लास रेप्टाइल्स अर्थात फाइलम कार्डेटा का क्लास रेप्टाइल्स क्या है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 10,000 स्पीसीज। इसके कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा का क्लास रेप्टाइल्स होते हैं या फिर जो वर्ग सरीसृप वर्ग होता है, उसमें कितने लगभग स्पीसीज पाई जाती हैं, कितनी 10,000 स्पीसीज या फिर 10,000 जातियां पाई जाती हैं। कुल कितनी जातियां पाई जाती हैं, 10,000 जातियां पाई जाती हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, क्लास रेप्टाइल्स आर एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट characterized by having internal fertilization and epidermal scales covering part of all of their bodies। इसके कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा का क्लास रेप्टाइल्स है या फिर क्लास रेप्टाइल्स जो वर्ग रेप्टाइलिया है या फिर रेप्टाइल्स हैं, वो क्या करते हैं, एयर ब्रीदिंग करते हैं, मतलब हवा के थ्रू क्या करते हैं, अपना श्वसन करते हैं। अर्थात इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, अपने श्वसन करते हैं, हवा से क्या करते हैं, अपने श्वसन करते हैं। और उस श्वसन करने वाले क्या है, वर्टिब्रेट है, क्या है, कशेरुक। कहने का मतलब है कि हवा के थ्रू क्या है या फिर वायु के थ्रू क्या है, अपनी सांस लेने में सक्षम होने वाले क्या है, कशेरुक है। और जो कि करेक्टराइज किए जाते हैं, अर्थात क्या है, अर्थात करेक्टराइज किए जाते हैं किसके थ्रू, बाय हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा क्लास रेप्टाइल्स है वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब है आंतरिक निषेचन करने वाले क्या है, कशेरुक, जो कि क्या करते हैं, वायु में अपने श्वसन को कंप्लीट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, एंड एपिडर्मल स्केल्स कवरिंग पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दियर बॉडीज। और क्या करते हैं, जो इनकी एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है, पूरी बॉडी को या फिर बॉडी की जो ऑर्गन है उसको क्या करते हैं, कवर करती है। क्या करती है, कवर करती है। कहने का मतलब है जो इनकी स्किन होती है या फिर एपिडर्मिस जो होती है वो क्या करती है, इसके अंदर जो पार्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको कवर रखते हैं। क्या चाहिए, एपिडर्मिस। आप समझते हैं फाइलम कार्डेटा का जो क्लास रेप्टाइल्स है उसका करेक्टर क्या है, अर्थात करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अर्थात उनकी विशेषताएं क्या है। तो जैसा कि इनकी विशेषताएं क्या है, लिखा हुआ है टेट्रापोड्स वर्टिब्रेट विथ ड्राई एंड स्केलेस। इसके कहने का मतलब है जो क्लास रेप्टाइल्स हैं उनमें जो क्या है, जो टेट्रापोड्स है, क्या है, टेट्रापोड्स का मतलब क्या है, जो जितने भी जीव हैं उनके पास क्या है, लिम्स पाए जाते हैं, क्या है, लिम्स प्रेजेंट है, अर्थात वो क्या है, टेट्रापोड्स है। अर्थात जो टेट्रापोड्स कशेरुक है, क्या है, जो टेट्रापोड्स कशेरुक है उनकी स्किन क्या है, ड्राई है, क्या है, ड्राई स्किन है, ड्राई है। और क्या है, स्केली स्किन है, क्या है, स्केली स्किन है। इसके कहने का मतलब यह है। आप समझते हैं इसका अगला कैरेक्टर हैबिटेट क्या है। तो हैबिटेट इनका क्या है, जो क्लास रेप्टाइल्स है उनका हैबिटेट क्या है, लैंड। क्या है, लैंड। कहने का मतलब जो क्लास सरीसृप वर्ग है या फिर वर्ग जो सरीसृप वर्ग है वो क्या है, वह क्या करता है, लैंड पर निवास करता है, अर्थात पृथ्वी पर निवास करता है। एंड सम इक्वेटिक, और क्या, कुछ होते हैं, कुछ जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल में भी रहते हैं या फिर जल में उनका हैबिटेट होता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, यूज क्लोका एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अर्थात कहने का मतलब है जो फाइलम कार्डेटा का क्लास रेप्टाइल्स है उनमें जो क्या है, उनमें जो जीव हैं वो क्या करते हैं, क्लोका का यूज करते हैं। क्लोका क्या है, क्लोका एक प्रकार का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। किसमें, क्लास रेप्टाइल्स में। क्लोका क्या होता है, तो जैसे क्लोका का मतलब क्या होता है, जैसे क्या है, इनकी बॉडी में क्या है, लंग्स पाए जाएंगे या फिर किसी भी प्रकार का अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे, तो वो क्या होंगे, वो क्लोका में आकर के खुलेंगे। तो जो क्लोका के थ्रू क्या होगा, इनका रेस्पिरेशन होगा। अर्थात क्लोका जो एक पार्ट है, जैसे कहने का मतलब है हम लोगों में या फिर किसी भी जीवों में क्या होता है, नाक होता है, या फिर कहने का मतलब जहाँ जिस पार्ट से खुलता है, हम लोगों में नाक है तो नाक के थ्रू क्या होती है, वायु अंदर जाती है और बाहर निकलती है। तो उसी प्रकार से रेप्टाइल्स में क्या होती है, रेप्टाइल्स में क्लोका पार्ट होता है, क्लोका, उसी के थ्रू क्या होते हैं, उनके एयर या फिर जो कहने का मतलब क्लोका क्या है, एक ऑर्गन है और इसी ऑर्गन के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, आप समझते हैं अगला कैरेक्टर क्या है फाइलम कार्डेटा का क्लास रेप्टाइल्स का। तो जैसा कि अगला कैरेक्टर क्या है, मार्फोलॉजी। क्या है, मार्फोलॉजी। जो क्लास रेप्टाइल्स होते हैं या फिर सरीसृप वर्ग होता है उनका मार्फोलॉजी क्या होता है, अर्थात बॉडी की मार्फोलॉजी कैसे होती है। तो जो मार्फोलॉजी होती है उनमें क्या होता है, हेड होता है एंड नेक होता है, ट्रंक और टेल होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए क्या है, एक जीव है, क्या है, एक जीव है, मान लीजिए क्या है, आपका एक जीव है,
जिसमें क्या है, एक पार्ट होगा जो क्या होगा, हेड होगा, और दूसरा क्या होगा, नेक होगा, और क्या होगा, ट्रंक होगा, क्या होगा, ट्रंक होगा, और क्या होगा लास्ट में, टेल होगी, क्या होगी लास्ट में, टेल होगी। तो इसी प्रकार से इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और अगला कैरेक्टर क्या है, रेस्पायरेशन। क्या है, रेस्पायरेशन। तो जो क्लास रेप्टाइल्स हैं उनका रेस्पायरेशन कैसा होता है, रेस्पायरेशन कैसा होता है, लंग्स के थ्रू होता है। क्या होता है, लंग्स के थ्रू होता है। और किसके थ्रू होता है, क्लोका के थ्रू होता है। किसके थ्रू, क्लोका के थ्रू। आप समझते हैं अगला कैरेक्टर क्या है क्लास रेप्टाइल्स का। तो अगला कैरेक्टर क्या है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो जो क्लास रेप्टाइल्स है उनका सर्कुलेशन कैसा होता है, अर्थात परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। तो परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, इनका क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड होता है कहने का मतलब है इनमें हार्ट पाए जाएंगे, और क्या होगा, डक्ट पाए जाएंगी, और क्या पाए जाएंगे, और वेसल्स पाए जाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, इनका क्या होगा, परिसंचरण होगा, अर्थात इनका क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और क्या लिखा हुआ है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड, और इनमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाए जाएंगे। क्या होंगे, आरबीसी न्यूक्लिएटेड पाए जाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ, हार्ट है 3 चैम्बर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। इसके कहने का मतलब है कि जो क्लास रेप्टाइल्स हैं उनका जो हार्ट होगा, क्या होगा, हृदय जो होगा वह क्या होगा, 3 चैम्बर होगा। क्या होगा, 3 चैम्बर होगा। क्या होगा, 3 चैम्बर होगा। क्या होगा, 3 चैम्बर होगा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, केवल किसको, क्रोकोडाइल को छोड़ करके। किसको, क्रोकोडाइल को छोड़ करके, अर्थात मगरमच्छ को छोड़कर, क्योंकि मगरमच्छ में क्या होगा, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। क्या होगा, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, अर्थात 4 चैम्बर वाला क्या होगा, हृदय पाया जाएगा। और इन सभी जीवों में या फिर क्लास रेप्टाइल्स में क्या होगा, 3 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे। क्या है, 3 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे। क्या है, 2 ऑरिकल्स होंगे एंड, और एक क्या होगा, वेंट्रिकल्स होगा। क्या होगा, एक क्या होगा, वेंट्रिकल्स होगा, और 2 क्या होंगे, आर्कल्स होंगे, अर्थात आर्टरिया होंगे। क्या होंगे, आर्टरिया होंगे। क्या होंगे, आर्टरिया होंगे। तो आप समझ चुके हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम कार्डेटा का क्लास रेप्टाइल्स क्या है, और रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। कुछ कैरेक्टर्स रह गए हैं जिनको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूर हट रहा हूं। अब हम समझेंगे फाइलम कार्डेटा का क्लास रेप्टाइल्स के आगे के कैरेक्टर्स, जो कि फर्स्ट पेज पर रह गए थे, तो इसको समझेंगे इस पेज पर। तो जैसा कि अगला कैरेक्टर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कहने का मतलब है इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। और क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। और क्या है, 2 पेयर्स स्पाइनल। और अगला कैरेक्टर क्या है, यूरिकोटेलिक। क्या है, यूरिकोटेलिक। कहने का मतलब है कि जो क्लास रेप्टाइल्स के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, अर्थात वह क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं या फिर उत्सर्जित करते हैं। किसको, यूरिक एसिड को। और अगला कैरेक्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है जो क्लास रेप्टाइल्स के जीव होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनका प्रजनन कैसा होता है। तो प्रजनन कैसा होता है, क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कहने का मतलब है जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग। होने का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होंगे। और क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। किसमें, किसमें, क्लास रेप्टाइल्स के जीवों में। क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, क्या होगा, आंतरिक निषेचन होगा। और क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट जो इनका होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से इनका डेवलपमेंट होगा। और अगला कैरेक्टर क्या है, ओविपेरस। क्या होते हैं, जो क्या है क्लास रेप्टाइल्स के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, ओ क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। वो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, एग को रिलीज करते हैं। कहने का मतलब है एक फर्टिलाइज एग को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एक फर्टिलाइज एग को रिलीज करते हैं। और रिलीज कौन करता है, कौन करता है, फीमेल। क्या है, फीमेल क्या करते हैं, एग को रिलीज करती है। कहने का मतलब है फर्टिलाइज एग क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक। और जो ओविपेरस होता है या फिर जो एग होता है वो क्या होता है, हैव सेल एंड येग सैक। कहने का मतलब है जो क्या होगा, एक अंडा होगा वो गोला होगा, और उसमें क्या होगा, सैक क्या होगी, जर्दी होगी, प्रेजेंट होगी। क्या होगी, कहने का मतलब है कंप्लीट फर्टिलाइज एग होगा। ठीक है, यही समझ लीजिए क्या है, ओविपेरस है। ठीक है, जो कहने का मतलब है कि क्लास रेप्टाइल्स हैं वो क्या जीव होंगे, वो ओविपेरस जीव होंगे। अब उनके एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्लास रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स क्या, अर्थात क्लास रेप्टाइल्स या फिर रेप्टाइल्स के अंतर्गत या फिर रेप्टाइलिया के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है, लिजार्ड। क्या है, लिजार्ड अर्थात क्या है,
छिपकली, जो छिपकली होती है ये क्या है, क्लास रेप्टाइल्स के अंतर्गत आती है। और क्या है, स्नेक्स, क्या है स्नेक्स, क्या है सर्प, जो सांप होते हैं ये क्या होते हैं, ये रेप्टाइल्स जीव होते हैं। क्या होते हैं, रेप्टाइल्स जीव होते हैं। और क्या है, टर्टाइल, क्या है टर्टाइल, जो कछुआ होता है, क्या होता है कछुआ, जो कछुआ होता है वो क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है। क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है। और क्या है, क्रोकोडाइल, क्या है क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ होते हैं वो क्या होते हैं, क्लास रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ड पाया जाता है, बस इतना अंतर होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम कार्डेटा का क्लास रेप्टाइल्स क्या है और क्लास रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, और आप समझ चुके हैं क्लास रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, अर्थात उनके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट को नोटबुक में नोट डाउन कर लें। मैं दूर हट रहा हूं।